दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है जो आपको तर्कपूर्ण निर्णय लेने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। मैं देखता हूँ आज सोशल मीडिया से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और नुकसानदायक हैं, उसके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी बहुत भटक रही है। इसके लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, आज युवा आप हैं, कल आप पेरेंट्स भी हैं, तो जो पेरेंट्स हैं इतने परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि हम बच्चों को कैसी शिक्षा दे सकते हैं, क्या ज्ञान दे सकते हैं, कैसी नॉलेज दे सकते हैं, इसके लिए वो परेशान हैं। और कहीं भी इन सब चीज़ों की समग्र एकता नहीं मिल पा रही है। हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको पढ़ने का समय नहीं है। तो आइए 1 मिनट का समय लेकर के हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं और अपने संस्कृति, संस्कार और अपने जो भी ज्ञान है उन सारी चीज़ों पे एक तर्कपूर्ण निर्णय लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई काम करना है तो अगर हम अपने अनुभव से काम करने लगेंगे, लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें जो ज्ञान है हम उसी से काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें मोबाइल चलाना है तो मोबाइल का आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी चलाना है तो गाड़ी का आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन में जाना है तो प्लेन का आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों का, जो हमारी उपभोग की वस्तुएं हैं, उपयोग की वस्तुएं हैं, अगर उनका हम आविष्कार करने लगे तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें दूसरे के अनुभव से काम करना है, केवल अपने अनुभव से नहीं। हमारे पास अगर 1000 लोगों का अनुभव है तो समझ लीजिए कि हमारे पास 500 वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो हमें अन्य लोगों के अनुभवों से काम करना है। हमें कोई आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अन्य लोगों के एक्सपीरियंस को, अन्य लोगों के नॉलेज को, अन्य लोगों का जो ज्ञान है उसको समग्र रूप से अपने जीवन में सहयोग के रूप में लेना है और आगे बढ़ते रहना है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, और हमारे चैनल पे तरह तरह की वीडियो इसी से रिलेटेड आएंगी कि आपको ज्ञान की आवश्यकता कैसे पड़ेगी और कहाँ कहाँ ज्ञान की आवश्यकता है और हम अपने ज्ञान का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत आपको मैं जानकारी दूंगा। आज जो युवा पीढ़ी भटक रही है उसमें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सत्य और पूर्ण जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सरलता आएगी और एक समरूपता आएगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए चैनल पे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी अनुभव का लाभ लेने के लिए आप अपने किसी धर्म ग्रंथ या किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अब ये है कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सत्य है। हम व्यूज़ के चक्कर में बहुत सारी गलत चीज़ें वीडियो बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे जो यूट्यूबर हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी वीडियो ना बनाएं जिससे हमारा समाज अलग दिशा में जाए, हमारा समाज गलत दिशा में जाए, या हमारी आने वाली युवा पीढ़ी एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ आकर्षित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सकारात्मक भावों से, सकारात्मक ऊर्जा के साथ और सकारात्मक तरीके से किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें सकारात्मक ऊर्जा देना है। आज जो बच्चे हैं, सीखने की क्षमता उनकी बहुत कम होती जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको वीडियो और मोबाइल पकड़ाते जा रहे हैं। लेकिन उनमें कौन सी चीज़ अच्छी है, बच्चे गेम्स में या अन्य चीज़ों में उलझ जाते हैं। हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो बच्चा ध्यान आकर्षित होकर के उसका अनुभव का लाभ ले और उसमें ध्यान लगाए। बच्चा 2 मिनट नहीं पढ़ पाता है, अपने पेरेंट्स के पास बच्चा 2 मिनट नहीं बैठ पाता है। हम बताएंगे कि आप बच्चा कैसे बैठेगा, कैसे पढ़ेगा और कैसे उसके पास ज्ञान का संचार होगा। आपका बच्चा या तो खेलता है, या तो सोता है, या तो मोबाइल चलाता है। जब आप पेरेंट्स घर में पहुंचते हैं तो बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं या बाहर खेल रहे होते हैं, नहीं तो सो रहे होते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर बच्चा गेम खेल रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो आप डांटते हैं, इसके चक्कर में वो बच्चा जाके सो जाता है। पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे। खेलने चला जाता है, आप बोलोगे खेल रहे हो, जाके सो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे बच्चा आपका 1 घंटा अगर बैठ के पढ़ता है तो, या उस कार्य को करता है तो आधे घंटे उसकी पढ़ने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसी नॉलेज हैं, कुछ ऐसी तर्कपूर्ण विधियां हैं जिसकी वजह से हम आपके बच्चे के लिए आगे प्रोत्साहन के रूप में
और उसके ज्ञान के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे बच्चा आगे बैठ सकता है और पढ़ सकता है। युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी में बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस चीज़ का कोई भी वर्क हो, कोई भी कार्य हो, उसमें हमें कैसे निर्णय लेना है, कैसे काम करना है। अगर ऐसी स्थिति है तो युवाओं के लिए भी हमारे चैनल पे विशेष सामग्री उपलब्ध रहेगी और हम इसी माध्यम से उनके लिए तर्कपूर्ण निर्णय लेने के लिए ये चैनल बनाया हमने। और उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए और समाज में कैसे रहना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आप बुजुर्गों के लिए भी काम आएगी। माताएं बहनें हैं जो समाज में, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि आप पैसे कमाने के लिए ऐसे गलत तरीकों का इस्तेमाल न करें, सकारात्मक भाव से अपना काम करें और सही तरीके से पैसा कमाएं। पैसा कमा करके आप क्या करेंगे? उतना पैसा हमें नहीं चाहिए जितना हमें आवश्यकता से अधिक हो। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ हम स्टोर करते हैं तो स्टोरेज वाली चीज़ें कूड़ा के बराबर होती हैं। स्टोरेज कूड़ा का होता है, अन्य किसी चीज़ का नहीं होता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं वो आपके काम की नहीं होगी, आपके काम नहीं आएगी और आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करेगी। इसलिए कोई भी चीज़ आप स्टोर ना करें, चाहे ज्ञान हो, पैसा हो, धन हो, अनाज हो या कोई भी चीज़ आपका एक लिमिट टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो वो नुकसानदायक है। इसलिए उसका खर्च करिए, उसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और बांटते रहिए। जो भी ज्ञान, जो भी चीज़ें आप बांटते रहेंगे, दूसरे के लिए देते रहेंगे, वो आपके लिए काम आएगा और आपकी कमी नहीं होगी। तो आप जितना भी दान करेंगे, जितना बांटते रहेंगे अपने ज्ञान को, ज्ञान है आपको साक्षात रूप में दिखता है कि हम ज्ञान बांटते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। मैं ये कहता हूँ ज्ञान ही नहीं, कोई भी चीज़ आप बांटते रहिए, उसकी वृद्धि 100% होती है। हम देखते हैं कि स्वस्थ कैसे रहें, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है। मैं उन सब चीज़ों को भी बताऊंगा कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हमारे शरीर में तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता कैसे होगी और हम आवेशित हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग, हमारे रविशंकर जी हैं या अन्य रामदेव जी हैं या अन्य योग गुरु हैं, वो अन्य तरीकों से माध्यम से बताते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें वहीं पिन करती हैं जो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक भाव को प्रभावित करती हैं या बढ़ाती हैं उनको, जो हमें एक लॉन्ग जीवन, एक लंबे जीवन जीने की कला को विकसित करती हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी जो ये नासिका है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों दो नाड़ियाँ हैं। इसके अलावा और एक सुषुम्ना भी है, लेकिन मैं दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जब हमें जुकाम होता है तो क्या होता है, हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो बंद हो जाती है और सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है। तो इसका कारण है, कभी भी हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह हमारी जो ये नाड़ियाँ हैं ये मैनेज करती हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, हम खुद मैनेज कर रहे हैं। हम कुछ नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। ये नाड़ी जो है हमारा सारा संचार का मैनेज करती है। आप देखते हैं कि हम -डिग्री में भी रहते हैं और 45 डिग्री में भी रहते हैं, -10 में भी रहते हैं और 45 डिग्री में भी रहते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 98.8 या 9 हो रहता है हमेशा एक सामान्य व्यक्ति का। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे शरीर का टेम्परेचर सामान्य रहता है तो इसका मतलब कि हमारा अपने शरीर पर कोई प्रभाव नहीं है। हमारा शरीर जो है टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। तो जब हमारे शरीर को या बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है तो हमारी चंद्र नाड़ी चलती है, और जब बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है, बाहर का टेम्परेचर जब गर्म होगा तो हमारी चंद्र नाड़ी चलेगी, और बाहर का टेम्परेचर जब ठंडा होगा तो हमारी सूर्य नाड़ी चलती है, और ये हमारे शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चा अगर 1 घंटे तक अगर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाता है, उसको कलर दे दो, पेंसिल दे दो आप, अगर 1 घंटे तक वो ड्राइंग पेंसिल बनाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो बच्चा आधे घंटे तक पढ़ सकता है। बच्चा 2 मिनट नहीं बैठता है, लेकिन अगर उसको ड्राइंग पेंटिंग दे दो आप तो 1 घंटे बनाएगा, पेंटिंग करेगा, कलर करेगा, बैठा रहेगा जब तक पूरी पेंटिंग नहीं हो जाएगी। उसके बाद आप उसकी हैबिट बन जाएगी। वो बच्चा जो 1 घंटे पेंटिंग करता है वो आधे घंटे कोई भी विषय पढ़ सकता है। आजकल बच्चे ऐसे ऐसे हो गए हैं, बोलते हैं सर जब एक अध्यापक
एक विषय के अलावा एक से अधिक विषय नहीं पढ़ा सकता है, तो एक बच्चे को सारे विषय पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए भी कुछ नई चीज़ें, क्योंकि बच्चे ही नई नई चीज़ें खोज कर लाते हैं, उन बच्चों से भी हमें नई चीज़ लेनी है, उनकी अभिलाषा, उनकी जिज्ञासा को जानना है और उनके सारे तर्कों को सुनना है, समझना है कि वो बच्चा चाहता क्या है। मार्गदर्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बच्चों को ऐसी चीज़ें दे देते हैं। हम चाहते हैं बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, कोई चाहता है इंजीनियर बनेगा, कोई चाहता है IAS बनेगा, लेकिन कभी ये नहीं किसी ने पूछा बच्चे से कि तुम क्या बनना चाहते हो। जो बच्चा बनना चाहता है ना, उसमें अपनी क्षमता लगाइए और उसका सहयोग करिए। आपको आपके अपने सोच और आपके विवेक से आप जो नहीं बन पाए वो बच्चा नहीं बनेगा। बच्चे को जो बनना है आप उसमें सहयोग करिए। तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चे के सकारात्मक भावों को जागृत करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बच्चों को ऐसी स्थिति देनी है, ऐसा सम्मान और ऐसा व्यवहार देना है, ऐसा समाज देना है, हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा, हमें उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गार्जियन इतना परेशान है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और कभी भी कोई भी गार्जियन संतुष्ट नहीं है किसी भी शिक्षा से, किसी भी ज्ञान से, उसके स्वास्थ्य, उसकी किसी भी एक्टिविटी से संतुष्ट नहीं है, जबकि हमें उसमें संतुष्टि ढूंढनी है और उसमें सकारात्मक भाव का, ऊर्जा का संचार करना है, उसी को प्रेरित करना है जिसमें बच्चा जानना चाहता है। हम क्या है, हम सारे कार्यों को करते हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम करता है, लेकिन आप विदेशों में चले जाएं, एक व्यक्ति एक ही काम करता है। आप यहाँ पूछेंगे आप गाड़ी चलाते हो? हाँ, गाड़ी चलाता हूँ, मैं खाना भी बना लेता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ, और मैं पढ़ा भी लेता हूँ बच्चों को, मैं इंजेक्शन भी लगा लेता हूँ, मैं साफ़ सफाई भी कर लेता हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ। बिजली फिटिंग का भी काम कर लेता हूँ, लकड़ी का भी काम कर लेता हूँ। अरे भाई, आप काम क्या करते हो? मैं सारे काम कर लेता हूँ। जो सारे काम करता है ना, वो कोई काम नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता मैं आपको बताऊंगा। और विदेशों में क्या है, एक आदमी एक काम करता है, कपड़ा धोने वाला है, वो 10 घंटे तक कपड़ा धोएगा, बीच में उसका खाना है, रेस्ट है, वो सारी चीज़ें हैं। जो डॉक्टर है वो केवल डॉक्टरी का काम करता है, जो अध्यापक है केवल पढ़ाने का काम करता है, उसका कपड़ा कोई और धोएगा, उसका खाना कोई और बनाएगा। कपड़ा धोने वाले का भी खाना कोई और बनाता है, उसकी साफ सफाई कोई और करता है, उसका काम केवल कपड़ा धोना है। तो उसमें वो पारंगत है, उसमें वो एक्सपर्ट है, और उसमें वो सारा काम अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से करेगा। एक अध्यापक क्या करता है, वोटिंग भी कराता है, इंजेक्शन भी लगवाता है, जनगणना भी करता है, RT-PCR की चेकिंग भी करता है, ड्यूटी भी देता है, स्कूलों में भी जाता है, स्कूल में तरह तरह की जनगणना, तरह तरह के कार्यों को करता है। वो अध्यापक क्या पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। MDM भी बनवाना है, खाना भी बनाना है, लकड़ी भी ले जाना है, गैस भी ले जाना है, बताइए, खेल भी करानी है, तो वो अध्यापक क्या पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। इसलिए एक चीज़ में हमें पारंगत होना है और हमें एक चीज़ पर फोकस करना है। दूसरी चीज़, हम बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, बच्चों का सकारात्मक भाव हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। वो कैसे होगा? हमने देखा बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में, भारत की प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है। आपने देखा होगा, आप सोचते हैं ये आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है, या ये आदमी ऐसे ही बोलता है, या एक तरह की भाषा बोलता है, वो सकारात्मक और वो समानता नहीं है। आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है, या ये आदमी ऐसे ही बोलता है, या एक तरह की भाषा बोलता है, वो सकारात्मक और वो समानता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में एक यूनिक चीज़ है, उस यूनिक चीज़ को ढूंढना है। अगर आपने उस यूनिक चीज़ को ढूंढ लिया तो वह व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर सबसे टॉप है। अगर कोई भाला फेंक वाला है तो वो यूनिक है, इसलिए वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भाला फेंकता है। अगर कोई क्रिकेटर है, वह खेल के मैदान में अपने आप को प्रदर्शित करता है कि मैं विश्व में सबसे नंबर 1 हूँ। अगर कोई वक्ता है अच्छा, तो वो दिखा देता है कि मैं विश्व में सबसे अच्छा वक्ता हूँ। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अच्छी और यूनिक चीज़ें ढूंढनी है, उसमें प्रत्येक बच्चे में ढूंढनी है कि इसकी यूनिक चीज़ क्या है, इसका सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है, इसका सकारात्मक भाग क्या है, जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। उस चीज़ को ढूंढ लो आप और उसको प्रेरित करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको पुश करो, और देखो आप वो पूरे विश्व में नाम कमाएगा। ऐसे 10 चीज़ों को ढूंढ लो आप, 10 बच्चों में आप टॉप 10 में आ जाएंगे।
और आपको लगेगा कि हाँ, तो हमें उसी चीज़ को प्रेरित करना है, उसी चीज़ को बढ़ावा देना है जो बच्चा जिसके लिए बना है। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हम इसमें ले आएंगे बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने समय दिया इसके लिए, आप लोग इसे सुन रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक